नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल शादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों की उम्मीदों पर 100% खरी उतरने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एक और जहां आपकी उमंगें, आपके सपने और आपकी आकांक्षाएं 100% फलीभूत होंगी। साथ ही आप में रक्त का प्रभाव, रक्त का संचार साथ में आसमान पर होगा और आप लोगों की जो जिज्ञासा है वो भी शांत होगी, क्योंकि आलू में वो क्रांति, वो विस्फोट होना है जिसकी गूंज वर्ष 2050 में हर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग, दलाल यूट्यूबरों के कानों में गूंजती रहेगी कि आखिर हमने किसानों का इतना बड़ा नाश करने की किस तरीके से कल्पना कर ली। किसान साथियों, ये वीडियो नहीं वरन आपका मनोबल, आपका हौसला बढ़ाने का काम करेगी और मंदड़ियों की कब्रगाह बनेगी। तो आप लोगों से निवेदन हमारा यही रहेगा, जिस तरीके से आलू की स्थितियां, परिस्थितियां चाहे पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हो, गुजरात में हो या बंगाल में हो या साउथ के पार्ट में हो, तेजी की ओर अग्रसर हो चली है। और वो दिन दूर नहीं है जब हमारे किसान साथियों को आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा के दाम देगा। और निश्चित तौर पर हर वो किसान जो अपनी उम्मीदें और अपनी सारी सपने दिन और रात आलू में लगा के बैठे हैं, निश्चित तौर पर भगवान राम की कृपा आप लोगों पर बरसेगी और आपका आलू ऐतिहासिक रिकॉर्ड वर्ष 2025 में भी बनाएगा। तो आप लोगों से निवेदन, अनुरोध हमारा यही रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, या जो पुराने दोबारा से चैनल पर आए हैं या नए किसान साथी हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक तो मार ही दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मंदड़ी और किसान विरोधी लोगों की कब्रगाह बन जाता है। और आप लोग लाइक मारने में कोताही बरतते हैं। जिस तरीके से हम यहां पर स्टूडियो में बैठकर आप लोगों के बीच में जरूरी जानकारियां, और वो भी ऑथेंटिक पत्थर की लकीर के रूप में दे रहे हैं, तो फिर आप लोगों को कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। भागने वाले और लुटेरे किस्म के यूट्यूबर तो बतेरे हैं जो न जाने आप लोगों को कहां कहां से मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, इससे आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो। और किसान साथियों, ये यूट्यूबर एक ऐसा एजेंडा चलाए हुए हैं जिससे आप लोगों को लगे कि आलू में अब कुछ नहीं होगा। और किसान साथियों, इनकी मैं आज धज्जियां भी उड़ा सकूंगा, क्योंकि किसान साथियों इस समय पर ये जो यूट्यूबर है वो जो है दलाल, आलू माफिया, कमीशन एजेंट, आड़तियों, कोल्ड मालिकों और फ्रॉड व्यापारियों से साठगांठ करके लाखों रुपए लेकर एक मोटी रकम वसूली है इन्होंने, और एक उनके बताए हुए एजेंट को इस समय पर धार देने में लगे हुए हैं। किसान साथियों, इन यूट्यूबरों का आप रोजाना देख रहे हैं किसान चर्चा, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, आमने सामने, भविष्य क्या होगा, ऐसे लोगों को अपनी वीडियो में ला रहे हैं जिनका आलू में तेजी से या आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा से बिकने से कोई लेना देना नहीं है। ये माफिया है, ये दलाल है और किसान साथियों ये लुटेरे हैं, और इनका मेन मकसद सिर्फ घबराहट फैलाना है। किसान साथियों, जितने भी यूट्यूबर इस समय पर चर्चा कर रहे हैं, माफियाओं को अपने चैनल पर ला ला के, दलालों को, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों को, किसान साथियों वो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि इन्हें इस तरह के अनाप शनाप बकने, किसानों की कमर तोड़ने, किसानों के अंदर घबराहट फैलाने की एवज में एक अच्छी खासी मोटी रकम प्राप्त हुई है। किसान साथियों, आज हर यूट्यूबर अपने हर वीडियो में आप लोगों के अंदर एक प्रोपगेंडा टाइप का एजेंडा चलाते हुए ये कह रहा है कि आलू के भाव 800 से 900 से ऊपर नहीं बिकेंगे, ऊपर नीचे भी जा सकता है। किसान साथियों, आज इन लोगों की पूरी पोल भी मैं खोलूंगा, क्योंकि ये यूट्यूबर आप लोगों के अंदर डर बैठाने, घबराहट पैदा करने के उद्देश्य से लगातार मुहिम चलाए हुए हैं। कोई यूट्यूबर डंप दिखा रहा है जबकि डंप नहीं है, डंप 2000 कट्टे के बता रहा है, सुअर की औलाद 20-20 हजार कट्टे का।
ऐसे सुअरों से अब क्या कहा जा सकता है किसान साथियों। किसान साथियों, इधर कल एक महानुभाव यूट्यूबर की मैं वीडियो देख रहा था, उससे पहले एक और की देखी थी, किसान चर्चा, धमाकेदार इंटरव्यू, आलू में यह हो जाएगा और चर्चा में सिर्फ किसान विरोधी बातें। किसानों को आलू निकलवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर ये यूट्यूबर एजेंडे के तहत जो है लगा रहे हैं। एक एजेंडा चला रखा है कि किसानों से किस तरीके से आलू निकलवाया जाए, जबकि जो किसान हित में काम करने वाला यूट्यूबर होगा उसे क्या लेना देना है किसानों के आलू से कि किसान जो है अभी से निकाले हैं या कल से निकालें या लास्ट से निकालें। यूट्यूबर जो किसानों के हित में काम कर रहा होगा वो सिर्फ यही देखेगा कि किसानों का किस तरीके से भला हो सकता है। हम कौन होते हैं किसानों के बीच में जो है घबराहट पैदा करने वाले कि भाई किसान साथियों आलू निकालो, आलू 900 बिकेगा कि आलू 800 बिकेगा। आज की डेट में किसान साथियों अगर 1400 रुपए प्रति कट्टा आलू बिका तो ये हरामखोर दलाल यूट्यूबर क्या इसकी भरपाई कर जाएंगे जो आज 900-800 के गाने जो है गा रहे हैं अपनी वीडियो में लाखों रुपए की मोटी रकम लेकर, क्या ये इसकी भरपाई कर देंगे? आज की डेट में किसान साथियों अगर हम देखें तो अभी कोल्ड स्टोरेज में आलू गए हुए 20 दिन भी नहीं हुए और अभी तो टेम्परेचर भी नहीं आया है, लेकिन इसके उलट इन लोगों ने अभी से आप लोगों के अंदर डर बैठाना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसे बाईजात किस्म के हैं किसान साथियों, मैं कह नहीं सकता हूं कि आखिर तुम्हारा किसानों ने बिगाड़ा क्या है जो तुम किसानों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो। अरे किसान का आलू है, किसान का उत्पाद है, उसने 4 महीने मेहनत की है। क्या उसने इसलिए मेहनत की है कि वो जो है कोल्ड में रखे हुए 20 दिन नहीं हुए और वो निकालना शुरू कर दे? 200 रुपए का भाड़ा कौन दे वसूलेगा? क्या किसान के पास में इतनी आमदनी है कि वो जो है आज 900 रुपए में बेच ले और 200 रुपए का कोल्ड का भाड़ा खर्चा काट के 700 रुपए लेके जाए? 700 रुपए 900 रुपए की तो किसान साथियों आज की डेट में आप लोगों की प्रति कट्टा की लागत आ रही है। लेकिन ये मूर्ख इन सालों के जूते पड़ने चाहिए इन यूट्यूबरों के। पता नहीं किसान को ये समझे भेड़ बकरी कि हम जैसे कहेंगे किसान वैसे मान लेंगे। और किसान साथियों ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। क्या आप 800-900 रुपए प्रति कट्टा में आलू बेचने के लिए आलू पैदा किए थे? आज की डेट में अगर आप ये देखें डीएपी कितनी किल्लत से आपको मिली थी, ब्लैक खोरी में आपने ली थी, पानी के लिए आप लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी थी, सारा कुछ आप लोगों ने झेला। क्या इसी वजह से 900 रुपए बिकने के लिए 1400 रुपए प्रति कट्टा लट्ठे से बिकेगा? और तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ा कूद रहा हो कि फलाना यूट्यूबर बढ़िया बता रहा है, ढिकाना यूट्यूबर बढ़िया बता रहा है, इन्हें लाखों रुपए मोटी रकम मिल चुकी है, इनका चैनल चले या नहीं चले, आप इनकी वीडियो देखो या मत देखो, लेकिन इन्होंने साल भर का अपना भर्ता कर लिया है। और इसी वजह से ये इस तरीके की किसान चर्चा, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू या फलाना ढिकाने बातें कर आप लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं। और अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लग रही हो तो आप इनकी वीडियो को सिरे से अंत तक देख लीजिए। सिर्फ आप लोगों का आलू निकलवाने के लिए तमाम तरीके प्रलोभन देते हैं, वीडियो में घबराहट पैदा करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और फिर मीठी बातें कह के निकल जाते हैं कि ये होगा। किसान साथियों आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जब इन लोगों ने लाखों रुपए ले लिए आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करने के लिए, तो क्या आप इतने बुज़दिल हो जो इनकी बातों में आकर अपने आलू का 800-900 बेचोगे? आप सामर्थ्यवान हो, आप अपने आलू को 1400 रुपए प्रति कट्टा से नीचे नहीं बेचना। और जब इन ससुरों को यह बताइएगा कि हमारी औकात करोड़ों रुपए लेने की है, ना कि लाख रुपए लेगी। तुम ससुर लाख 2 लाख में जो है अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हो यूट्यूब पे, हमारे बस की बात नहीं है ये चीज जो है। जिस दिन आलू आपका 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकने लग जाए उसी दिन से इन ससुरों को घरे आना और जुतियाना शुरू कर दीजिएगा कि सालों तुमने तो इतना एड़ी से चोटी तक का झूल लगा दिया हम लोगों का आलू सस्ती दरों पर बिकवाने के लिए। लेकिन हम अपनी मर्जी के मालिक हैं और हम अपने आलू के भाव तय करने वाले खुद होते हैं। किसान साथियों जिस तरीके से पंजाब में आलू की निकासी कोल्ड स्टोरेज से हो गई, 831 रुपए प्रति कट्टा में कोल्ड स्टोरेज से निकासी चालू हो गई जलंधर से, उससे पहले भी कई कोल्ड स्टोरेज से निकासी शुरू हुई है। तो अब मंडली और किसान विरोधियों की छटपटाहट स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। और यहां पर एक बात इस क्लियर ये हो गई है कि डेयरी आलू खत्म हो चुका है। जो भी है उसकी कीपिंग क्वालिटी खराब होने की वजह से उसके रेट आजादपुर मंडी या हरियाणा की मंडी या किसी भी मंडी में डाउन चल रहे हैं और इस डाउन का हल्ला दूसरों पर मचाया जाता है। लेकिन जो बढ़िया जिसकी कीपिंग क्वालिटी आलू की बढ़िया है
उसके रेट आज भी तेज हैं, 1000 रुपए प्रति कट्टा से ऊपर बिक रहा है। लेकिन बता क्या रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं, ये ससुरे एक कोड़ में खाज की तरह हो गए हैं। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी से भी रूबरू कराऊंगा, क्योंकि हमारे देश में इस वर्ष प्रोसेसिंग आलू कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने के बाद में अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में, चाहे पंजाब में किया हो या गुजरात में किया हो, इन लोगों ने अपनी यूनिटें, नई नई जो यूनिटें लगी थी उनमें जो है उत्पादन शुरू कर दिया है। और किसान साथियों, इन यूनिटों में डेली 3 से लेकर 6 लाख पैकेट यानी कट्टे रोजाना खपत हो रही है। एक दिन में अगर 6 लाख कट्टे खप रहे हैं तो किसान साथियों, छित्तिया 18 कितना हुआ, लगाइए हिसाब। तो फिर आलू कहां है? दूसरा, किसान साथियों, कंपनियों को लगभग 6.5 करोड़ पैकेट जो है आलू का प्रोसेसिंग में फ्रेंच फ्राइज बनाने, फ्लैक्स बनाने और जो है पाउडर बनाने के लिए चाहिए। तो जब यूनिटें शुरू हो गई हैं तो आलू की खपत भी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन जो है इसके। आप जो, क्योंकि कंपनी वाला आलू तो यूनिटों में ही जाएगा, वो तो मार्केट में नहीं आएगा। लेकिन इस बार जो पिछली साल स्थितियां बनी थी, इस बार भिन्न है। कोल्ड स्टोरेज में गुजरात में प्रोसेसिंग आलू जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाली कंपनियां हैं, लगभग 18% जो है कोल्ड स्टोरेज से निकासी जो है केवल आज 10 अप्रैल है तब तक हो गई। और आप इसका गणित लगाएंगे ना तो अप्रैल के लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली कंपनियां हैं वो यूनिटों में लगभग 35% माल खपा चुकी होंगी। तो इस बार कंपनी का आलू तो मार्केट में आना नहीं है। अब किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए साउथ की। साउथ की मंडियों में इस समय पर आलू में अच्छी खासी डिमांड देखी जा रही है। और डिमांड होने की सबसे बड़ा कारण है कर्नाटक के कोलार जिले में पुखराज आलू की फसल बिल्कुल खत्म होने की कगार पर पहुंचना और क्वालिटी गिरना। आज आगरा के आलू के अच्छे खासे दाम जो है वहां से वापस आ रहे हैं और इससे किसानों के चेहरे से लेकर व्यापारियों के चेहरे पे भी खुशहाली जो है स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। लेकिन यही खुशहाली इस समय पर दलाल और मंडलियों, किसान विरोधियों को रास नहीं आ रही है। जिस तरीके से आपने 1 महीने पहले देखा था कि पंजाब से ढेरी वाला पुखराज, ख्याति और तमाम प्रजातियों की आलू करते हैं, वो जो धान के खेत का होता है उसकी क्वालिटी खराब होती है, उसको आगरा में लाकर हाइब्रिड आलू में मिलाकर इन लोगों ने कर्नाटक की बेलार मंडी हो, कोलार हो, हासन हो या बेंगलोर हो, इन लोगों ने वहां पर क्या कदर मचाया था आपने देखा होगा। 700 से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा का आगरा का आलू बिक रहा था। समस्या यह थी क्योंकि उस आलू में पंजाब का आलू जो है मिक्स था। और इसके इतर किसान साथियों, पंजाब के जलंधर या कहीं अंत से जो कोल्ड स्टोर खुले हैं वहां से आलू ठीक है, सही रेट पे मिल रहा है 831। लेकिन आगरा के माफिया लोग जो हैं इस आलू का दुरुपयोग 302 आलू में मिक्सिंग करके साउथ की लोडिंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र की मंडियों में भेज रहे हैं, जिससे यहां के बाजार में भी हम परिवर्तन जो है आपको 2 दिन से देखना पड़ रहा होगा। जब से ये पंजाब के कोल्ड स्टोरेज से आलू आगरा में आकर 302 आलू में मिक्स करके तेलंगाना मंडी या महाराष्ट्र की मंडी, ज्यादातर जो है किसान साथियों जो कोल्ड का आलू आ रहा है वो 302 में मिक्स करके, जो 302 के डंप जो शमशाबाद में है उन आलू में मिक्स करके महाराष्ट्र की मंडियों में देखा डाला जा रहा है। तो महाराष्ट्र की मंडियां 14 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो तक चल रही हैं। ये इन लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा कि मार्केट में तेजी आए। ये चाह रहे हैं कि यूट्यूबरों को तो हमने लाखों रुपए दे दिए, अब तो ये हमारी भाषा बोलेंगे और इधर हम जो है इसका माहौल बिगाड़ देंगे, जिससे क्या है कि 900-800 के आलू बिकता रहेगा और किसान को तो हम दवाई लेंगे। किसान साथियों, ये इनका खेल का जो है पर्दाफाश हो चुका है। आपको समझना होगा कि किस तरीके से ये गेम खेल रहे हैं। अब बात आती है कि सोनू भैया आलू के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे। आलू के दाम यूं नहीं बढ़ रहे क्योंकि आप वीडियो नहीं शेयर करते हो, क्योंकि आलू बिकता है हमेशा रूमर से। हमारी तुम्हारी मेहनत, अगर हम यहां बैठकर पसीने में लथपथ हो रहे हैं, पूरे देश की जानकारी दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर किया करें, जिससे आलू का माहौल बने, रूमर फैले और आपको आलू के अच्छे रेट मिले। अब हम तो पसीने से लथपथ हो जाएं, पूरे दिन भर पूरी जानकारियां, पूरा अपना माथा खपाएं, बदले में आप ना तो लाइक मारो ना ही शेयर करो। तो फिर उम्मीद ये मत किया करो कि हमारा आलू ये बिक जाएगा, सोनू भैया मेहनत करो। सोनू भैया अकेले हाथ से ताली नहीं बजती है।
हमेशा मैं आप लोगों के साथ रहा हूं, अब भी साथ हूं, भविष्य में भी साथ रहूंगा। मैं इनकी तरह चूतियों की तरह, चिलांडू यूट्यूबरों की तरह भाषा नहीं बदलता हूं। मेरा लक्ष्य गड़ा हुआ है कि आलू 1400 बिकना है तो बिकना है, किसी का बाप में भी दम नहीं है। जितने भी यूट्यूबर 900 800 की चिल्ला कर आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं, ये भी ससुरे देखना है, एक दिन ये कहेंगे कि आलू इतने रुपए बिक रहा है। किसान साथियों, ये अपनी बातों से स्थितियों के अनुसार जो है पलट जाते हैं। इन्हें अगर करकेटा या गिरगिट भी बोल दिया जाए ना तो वो भी कम नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है किसान साथियों, आलू आपका 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकना है, लेकिन माहौल बनाने में मदद किया कीजिए। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, जिससे हर किसान के पास में ये जानकारी पहुंचे। और यदि आप 10 किसान में से 10 किसान अपने ग्रुपों में डाल देते हैं तो उसमें 100-200 लोग देख लेते हैं, 100-200 लोग आकर आगे बढ़ाएंगे तो ये माहौल बनेगा। और किसान साथियों, क्योंकि जब जानकारी सही है तो फिर धुएं का गुबार बनने में देर नहीं लगती है, लेकिन अगर जानकारी गलत होती है तो उसमें जो है दिक्कत आ जाती है। यहां पे तो खुल्लम खुल्ला है, देख लो कोई भी रिपोर्ट झूठी निकल रही हो। किसान साथी, इसके साथ ही अब हम बात करेंगे बंगाल को लेकर। किसान साथियों, बंगाल की रिपोर्ट को लेकर बड़ा ही अचंभित जो है आश्चर्यजनक रूप से पूरे देश भर में माहौल बन गया है। दरअसल बंगाल में जो रिपोर्टें आई हैं वो बिल्कुल फर्जी आई हैं। घर में बैठकर आंकड़ेबाजी का खेल खेला गया है, क्योंकि बंगाल में जितनी कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है नए बनने के बाद में भी उतना आलू तो हुआ ही नहीं है। और फिर बंगाल के जितने कोल्ड स्टोरेज हैं उनमें आलू के स्थान पर कुछ और भी भरा हुआ है। क्योंकि किसान साथियों, अगर हम बंगाल के परिदृश्य को भी लेकर बात करें तो बंगाल राज्य में 620 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसमें 87 लाख एमटी बागवानी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। यानी नए बनाकर पूरे बंगाल में 620 कोल्ड स्टोरेज। बागवानी फसलें कौन कौन सी होती है? आलू, चुकंदर, गाजर, शिमला मिर्च, फल जितने भी आते हैं, सब्जी, जो भी सब्जी आती है, इन सबको सुरक्षित रखने के लंबे समय तक के लिए किया जाता है। किसान साथियों, अगर हम इसी परिदृश्य पर अगर नजर डालें, बंगाल में स्टोरेज की क्षमता जो है 67 लाख मैट्रिक टन है। इस क्षमता में लगभग 67 लाख मैट्रिक टन जो क्षमता है ना, इसमें किसान साथियों केवल 70 से 75% ही आलू सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बाद बाकी इसमें जो है बागवानी फसलें जो है रखी जाती हैं। ऐसे में यहां पर अगर हम देखें तो बंगाल में लगभग 69 लाख मैट्रिक टन ही आलू भंडारण करने की क्षमता वहां के कोल्ड स्टोरेज के अनुपात में है। अगर किसान साथियों 1 मैट्रिक टन आलू में अगर 20 पैकेट को अगर विभाजित किया जाए तो इस बार बंगाल में कोल्ड स्टोरेज में केवल 12.5 करोड़ पैकेट का ही भंडारण हुआ है। क्योंकि किसान साथियों, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है कोल्ड स्टोरेज की क्षमता के अनुसार। क्षमता से ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता है। अब 70 से 75% ही आलू होता है, बाकी बागवानी फसलें जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए की जाती हैं। तो इस लिहाज से ये खोलना आप लोगों के लिए आवश्यक है कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। किसान साथियों, बंगाल में इस बार 5% रकबा भी कम था, पैदावार भी कम हुई, जिसके चलते कोल्ड स्टोरेज क्षमता तो उतनी ही है ना, कोल्ड स्टोरेज 620 है, क्षमता उतनी है, लेकिन भैया ये 14 करोड़ 15 करोड़ कहां से भर लोगे उसमें जो है। ये मिथ्या, एक फर्जी रिपोर्ट है, क्योंकि क्षमता के ऊपर कोई आलू नहीं रखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में जनवरी से कच्चे पक्के में पुखराज आलू की खुदाई चल रही थी, उसका भी डाटा कुछ भी नहीं दिया गया, जो मंडियों को शुरुआत से ही लोड हो रहा था। किसान साथियों, बंगाल में दरअसल जो रिपोर्ट है ना, उसे 15 से 20% आलू बढ़ाकर जो दिखाया गया है, उसका सबसे बड़ा मेन कारण जो है पश्चिम बंगाल सरकार की पिछले साल लगाएगी सीमाबंदी भी है। क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि अगर हम पिछले साल की तरह अगर रिपोर्ट देते हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार फिर दोबारा से बाउंडेशन लगा देगी। इस वजह से 620 कोल्ड स्टोरेज नए कैपेसिटी बढ़े हुए नए कोल्ड स्टोरेज समेत है, उनसे भी ऊपर जाके आलू रख दिया। हालांकि सरकार इस पर जांच करा रही है और बहुत ही रोचक तथ्य निकलकर सामने आएंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह रिपोर्ट फर्जी है और बंगाल में फिर दोबारा से सीमाबंदी होगी वर्ष 2025 में भी, आप देखना। क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद में बंगाल में एकाएक आलू में तेजी देखने को मिल रही है। ज्योति आलू 720 रुपए प्रति कट्टा पार कर गया है, तो वहीं गड्ढ ज्योति 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति पैकेट की दर पर किसान साथियों पहुंच गया है।
पुखराज मालदा का 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टे की दर पर पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में झोल जरूर है, और हम इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल के अगर हम एक एक एनालिसिस रिपोर्ट निकाल के देखें ना, तो फिर बंगाल की ये रिपोर्ट व्यवसायी समिति हो, चिंताशील व्यवसायी समिति हो, कोल्ड चेन हो या कोई और हो, ये कोई मायने नहीं रखती। ये सब एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। और दरअसल प्रगतिशील व्यवसायी बंगाल व्यवसायी समिति का एक गठन जो है इस वजह से किया गया था जिससे किसानों को आलू के अच्छे बीज की सुविधा मिले, आलू किसानों का आलू बिक्री के समय अच्छा दाम किसानों को मिले, और सरकार इसके लिए जो है करोड़ों रुपए की फंडिंग भी करती है। लेकिन व्यवसायी समिति में बैठे हुए ठग और दलालों की वजह से किसानों को न आलू के सही दाम पर बीज मिल पाता है और न ही सही दामों पर आलू जो है बिक पाता है। करोड़ों रुपए का केंद्र सरकार फंडिंग करती है, ममता सरकार फंडिंग करती है, लेकिन सब जो है भैंस समेत हुआ ये लोग जो है कर जाते हैं। केवल इन लोगों को अपना स्वार्थ दिखाई देता है, किसानों से इनको कोई मतलब नहीं है। यहां पर अंग्रेजों वाली नीति काम कर रही है। जो अंग्रेज, सबसे पहले अंग्रेज कहां आए थे? बंगाल में ही आए थे। उन लोगों ने क्या पॉलिसी अपनाई थी? जो जैसे हमारे यहाँ सुनार की स्थिति होती है, हमारे यहाँ सुनार के जहां अगर हम सोना लेके जाएं तो उसे हम सोना देते हैं तो 3 बार में वो सोना जो है उसी का हो जाता है। यही हाल इस समय पर बंगाल में किसानों का है। तो आप ये रिपोर्ट बिल्कुल फर्जी और मनगढ़ंत है। बात करेंगे किसान साथियों पंजाब को लेकर। पंजाब में ढेरी आलू की गुणवत्ता गर्मी की वजह से खराब होने के बाद अब कोल्ड स्टोरेज खुलने से स्थानीय स्तर पर आलू के दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है। लोग ठंडे आलू को ज्यादा प्रेफरेंस इस समय पर मंडियों में दे रहे हैं, यानी कि जो ढेरी वाला आलू है उसके दाम चाहे पंजाब है वहां पे भी कम है, दिल्ली है वहां पे भी कम है, लेकिन ठंडे आलू के दाम 2 गुने हैं। इसी से आप समझ लीजिए किसान साथियों पंजाब के कोल्ड खुलने का असर इस समय पर ढेरी आलू के खत्म होने के फलस्वरूप भी देखा जा रहा है कि ढेरी आलू जो है लगभग खत्म की ओर है। किसान साथियों पंजाब में राशन आलू इस बार कम है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज महज 23% ही राशन आलू है। बाकी कोल्ड स्टोरेज जो भरे हुए हैं उनमें बीज है और कंपनियों का आलू है। तो ऐसे में अगर हम इस रिकॉर्ड को भी देखें तो राशन आलू पंजाब की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता है। महीने 1.5 महीने के बाद पंजाब को आलू के लिए सबसे कम पैदावार और कम लोडिंग की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश की ओर जो है मुंह मोड़ना पड़ सकता है, यानी निर्भर रहना पड़ सकता है। तो कुल मिला के आलू में इतनी बड़ी तेजी आएगी, इतना बड़ा महाविस्फोट होगा, इतनी बड़ी महाक्रांति आएगी कि मंडलियों के पिछवाड़े बिल्कुल लाल हो जाएंगे। और मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं किसान साथियों जो यूट्यूबर आज आप लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं उनका बोरिया बिस्तर बंधने में देर नहीं लगेगी। और फिर यह किसान साथी ये देखना इनके हाव भाव रंगत सब बदल जाएगी। लेकिन किसान साथियों आपको यह भी याद रखना होगा कि लाखों रुपए लेकर आप लोगों को डराकर धमकाकर आप लोगों का आलू निकलवाने के लिए बात कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार केवल 68% ही उत्तर प्रदेश में कोल्ड लोड हुए हैं, यानी कि पिछली साल से लगभग 7% कोल्ड स्टोरेज कम लोड हुए हैं। तो ये उस ओर इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज में क्षमता के अनुसार उतना आलू नहीं आया है और आलू में आने वाले दिनों में आपको तेजी भी देखने को मिलेगी। इधर शुगर फ्री आलू का विदेशों को निर्यात भी होना शुरू हो गया है, जिससे यहां के आलू के कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। तो भाई किसानों को विदेशों में आलू निर्यात होने से आलू के दामों में भी इजाफा इस समय पर देखने को मिला। कोई भी किसान सूर्य आलू को 1100 रुपए प्रति पैकेट से नीचे नहीं छोड़ने की हिमाकत कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1100 अगर किसान का दाम है तो किसान को मिलना चाहिए। चिप्सोना वाले किसान भी अब जो है 900 1000 के आसपास पहुंच गए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी तो टीन सेट के नीचे रखा हुआ आलू वही जा रहा है, अभी कोल्ड स्टोरेज के अंदर से लोडिंग नहीं है। लेकिन जिस दिन कोल्ड स्टोरेज के अंदर से लोडिंग होगी उस दिन ये जितना भी टीन शेड का है या पेड़ों के नीचे पड़ा हुआ है ये सब जो है खत्म हो जाएगा। और किसान साथियों विशेष तौर पर डंप दिखाने वाले लोगों से आप सावधान रहिए, ये इनसे भी मोटा पैसा ले चुके हैं, क्योंकि इनका गाड़ी का खर्चा कौन उठ रहा है, ये इनके पास में यूट्यूब और फेसबुक से इतना पैसा नहीं मिलता है। यह आप लोगों की बहुत बड़ी दिमाग की उपज है कि यूट्यूब बाय इतना मोटा पैसा कमा रहे हुए। यूट्यूब से 3-3 4-4 महीने में 8-8 10-10 हजार रुपए आते हैं। कहां से कौन इतनी पेट्रोल फूक लेगा, कौन जो है इतनी भागदौड़ कर लेगा। ये सब मोटी रकम लेकर अपने खर्चे को मेंटेन कर रहे हैं, घूमते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं।
अब आप बोलेंगे सोनू भैया पैसे तो ले रहे हैं ना, तो भैया पैसा तो रंडी भी कमा लेती है, तो फिर इनमें और रंडी में क्या फर्क रहेगा, दोनों ही एक ही कैटेगरी के रूप में आ जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को विशेष सावधानी बरतनी